नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ज्ञानमाला शर्मा जी की लिखित दहेज के कुप्रथा पर। उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से कुछ अलग लिखने का प्रयास किया है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। मित्रों, आपसी बातचीत में जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि समाज के कुछ तबकों में लड़की वाले लड़के वालों से पैसा लेकर अपनी बेटी ब्याहते हैं और ब्याह के बाद उनकी बेटी को ससुराल में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, इस पर मैंने यह लघु कथा लिखने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आएगी। राम कन्या गर्दन झुकाए गहरे विचारों में खोई हुई थी। उसके परिवार वाले गोल घेरा बनाए बैठे थे, क्योंकि बेटी सुमित्रा के लिए पास के गांव के सरपंच साहब के यहाँ से उनके बेटे गोविंद का रिश्ता आया था। घर के सभी सदस्य इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। वह भी सोच रही थी, बेटी सुमित्रा के लिए इससे बेहतर और कोई वर नहीं हो सकता। संपन्न परिवार का अच्छा ऊंचा पूरा युवा गोविंद उसकी सुंदर सी गृह कार्य में दक्ष बेटी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। वह उसकी बेटी को सदा खुश रखेगा। अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई। बड़ी ननद कमला कह रही थी, भैया 3-4 लाख से कम में हाँ मत करना। इस बात पर सभी अपनी सहमति दे रहे थे कि सरपंच साहब के यहाँ क्या कमी है। वो अपने बेटे के लिए सुमित्रा जैसी कन्या पाने के लिए इतना धन तो दे ही सकते हैं। राम कन्या के कानों में यह बातें अंगारों की भांति प्रवेश कर रही थी। उसे अपना अतीत आंखों के सामने नजर आ रहा था। उसका हाथ बरबसी अपने सिर पर गया, जहाँ उलझे हुए से कुछ बाल बचे हुए थे, जिनमें उसकी उंगलियां उलझ गई। उसे हंसी आ गई। वह भी तो लंबे बालों वाली सुंदर कन्या थी। सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए कब यौवन में प्रवेश कर गई और कब माता पिता को छोड़ सतरंगी सपने संजोए या के घर चली आई, पता ही नहीं चला। घर आंगन बुहारते बुहारते ससुराल वालों ने कब घर की दहलीज पार कराकर खेतों का रास्ता दिखला दिया, उसे याद ही नहीं। गृह कार्य से निवृत्त हो रोज सर पर गोबर की टोकरी रख खेत की ओर जाना, वहाँ उपले बनाना, दिन भर खेत में काम करना और शाम को चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ टोकरी में भर घर ले जाना, यही दिनचर्या थी उसकी। टोकरी उठाते उठाते सर के बाल सफ़ेद होकर झड़ने लगे थे। सुंदर चेहरा आईने में बूढ़ा नजर आने लगा था, पर पति देवता को उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी और वह भी इस परिवर्तन से अनजान अपने काम में मगन थी। वह तो इसे ही अपना कर्तव्य समझ चुकी थी। एक दिन की बात है, उपले बनाते बनाते खेत में काम करने वाली अन्य महिलाओं की बातें अचानक उसके कान में पड़ी। वे सब उसी को लेकर चर्चा कर रही थी। अरे ए राम कन्या, यह जब विवाह हुआ था अब बहुत सुंदर थी, लेकिन क्या करे, रात दिन काम कर करके देखो समय से पहले बूढ़ा गई है। पर क्यों इतना काम करती है, इसके जवाब वह सुन रही थी। इसके पिता ने इसके विवाह में लड़के वालों से रुपयों की मांग की थी। इसके ससुर के पास इतने रुपए नहीं थे और वे इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी 2 बीघा जमीन बेचकर रुपए जुटाए थे। अब कहीं जाकर उसके पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया था। विवाह के बाद इसके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई और इस स्थिति से उबरने के लिए उन्होंने अपनी इस सुंदर सी बहू को घर के कामों के अलावा खेती के कामों में झोंक दिया। जरा देखो, ऐसी बुढ़ा गई है। इन महिलाओं की बातें सुनकर उसे होश आया था कि वह जो समाज द्वारा बनाई गई कुरीति का शिकार हो गई है, जिसमें लड़की वाले लड़के वालों से विवाह के नाम पर सौदा करते हैं, वह तो अपने ससुर द्वारा उसके पिता को दी गई अपनी कीमत का बदला हाड़ तोड़ मेहनत करके चुका रही है। वह सिहर गई थी। उसने देखा घर वाले अभी भी चर्चा में व्यस्त हैं। वह उठी उन लोगों के पास पहुंची और दृढ़ता से कह उठी, नहीं, मैं अपनी फूल सी कोमल बच्ची को बंधुआ मजदूर नहीं बनने दूंगी।
मैं उसके सपनों को राख नहीं होने दूंगी, उसे असमय बूढ़ी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को नहीं बेचूंगी। उसकी आवाज़ सुन वातावरण में मौन पसर गया। घर वाले भौचक होकर उसकी ओर देखने लगे और एक एक कर अपनी गर्दन झुका सब वहाँ से बाहर निकल गए। बेटी सुमित्रा जो वहीं आसपास ही अपनी उपस्थिति बनाए हुए थी, टकटकी लगाए अपनी माँ को देख सोचती रह गई कि हमेशा शांत रहने वाली उसकी माँ को आज हो क्या गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके पिताजी, बुआ जी, काका काकी चुपचाप बाहर चले गए। पर राम कन्या ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया और एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा दी। आज वह स्वयं को मुक्त महसूस कर रही थी। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी के लिए कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।